तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई हमारो। और कहना है क्या? अब तो बाँह पकड़ लो आकर, अब तो बाँह पकड़ लो आकर, ओ मेरे प्रियतम। अब तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगा दें, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साच प्रीत की रीत लगा लो, साच प्रीत की रीत लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। जय हो, चले जाते हो। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरी करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तो एक बार सभी लोग गा दें, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए पता श्रवण करेंगे सभी लोग। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है कि चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ा दो। चिंता मिटेगी कब और चिंतन बढ़ेगा कब? चिंता किसकी होती है? चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा का। इसलिए चिंतन को मिटा दो और चिंता को बढ़ा दो। यह जीवन हमें मिला है प्यारे, ये जीवन हमें मिला है, इसको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब अपने इस जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दोगे, चिंता को मिटा करके चिंतन को बढ़ा दोगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि हम अपने मन को धीरे धीरे उस गोविंद के चरणों में लगा रहे हैं। और जब तक संसार की चिंता रहेगी तब तक यह मन भगवान में लग नहीं सकता। बड़े ध्यान से सुने कि जब तक संसार की चिंता होगी तब तक यह मन भगवान के चरणों में लग नहीं सकता है। इसलिए चिंता को मिटा दो और चिंतन को बढ़ा दो। एक उर्दू के शायर ने कहा कि जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी के काम आना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी का रास ना आए तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए प्यारे भगवान का भजन करो। श्री सुखदेव भगवान ने पूछ लिया, श्री सुखदेव भगवान ने पूछ लिया, राजन आप जो मुझे ये प्रसंग सुना रहे हैं, आपने कहा ये भागवत धर्म है, तो ये बताइए भागवत सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? और आप जो उपदेश मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे बताएं। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया है अब उसका वर्णन सुनिए। कहने लगे, एक बार ब्रह्म परमात्मा के मन में यह विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब उसके मन में यह विचार आ गया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न तो अंडज स्थावर जंगम अंड उद्भिज स्वदेज जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। संसार में केवल परब्रह्म ही था, परमात्मा ही था। उस परमात्मा ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले उसने जल का निर्माण किया। और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार माने जल,
जब उसने चारों तरफ जल ही जल उसे दिखाई दिया, तब उसी जल पर उसने अयन बनाया। अयन का मतलब होता है उसने मकान बनाया। किसका? बोले शेष नाग का सैया बनाई और उस पे आराम से लेट गए। तो जल माने नार, उस पे उसने अयन बनाया। उसी समय से उस परमात्मा का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। तब नारायण मन के प्रभु के मन में यह विचार आया, मैं एक से अनेक हो जाऊं तो क्या हुआ? नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जैसे ही कमल के ऊपर आए तो वो चारों ओर देखने लगे। उसी समय से उनका नाम पड़ गया चतुरानन। उसी समय से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। लेकिन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं, कमल की तंतुली में जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। इसके बारे में उन्हें नहीं पता चला, जबकि चारों दिशाओं में देख लिया। कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, मुझे जन्म किसने दिया है। तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप तप, त और प। इसका मतलब क्या है कि हे ब्रह्मा जी, तुम तपस्या करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी रचना, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। तब इन्हीं ब्रह्मा जी ने कई हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न हो गए इनके ऊपर, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तब ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, तुम्हारा जन्म मेरे ही द्वारा, मेरी नाभि से कमल और कमल से तुम उत्पन्न हुए हो। अब आपने मेरी तपस्या की है, जाओ मैं तुम्हें इस सृष्टि का मालिक बना देता हूं, मैं तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बना देता हूं। बोले आप मुझे सृष्टि का विधाता बना दोगे? प्रभु मैं विधाता नहीं बनना चाहता इस सृष्टि का। क्यों? बोले अगर आपने मुझे विधाता बना दिया और अगर कहीं मुझे उस पद का अभिमान हो गया तो, और व्यक्ति को अधिकांश अगर पद मिल जाता है ना, तो उस पद का उस व्यक्ति को अभिमान हो ही जाता है। चाहे कैसा भी पद हो, उसे उसका अभिमान हो ही जाता है। तो अगर मुझे अभिमान हो गया तो फिर क्या करोगे आप? उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें अभिमान छू नहीं सकेगा। तुम जाओ, जाकर के सृष्टि की रचना करो। बोले सृष्टि की रचना करूं महाराज, करूं तो करूं कैसे सृष्टि की रचना? तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपनी 4th श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। उस 4th श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी ने सुना, और यही 4th श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, और यही नारद जी ने 4th श्लोकी भागवत किसको दी? महर्षि वेदव्यास जी को। और यही 4th श्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी ने जब लिखा इसको, तो 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए। और व्यास जी महाराज ने यही श्रीमद् भागवत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दे दी। और हे राजन, वही श्रीमद् भागवत का गान, वही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण आज मैं गंगा के किनारे बैठ करके तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। बोल वृंदावन रहीलाल की जय। 4th श्लोकी भागवत दे दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थ प्रतीयेति न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्धादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा ते सुनते स्वहम्
एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यातिरेकाभ्यां यस्य म्या सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने जब इस सृष्टि की रचना की तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा। नारायण जी ने कहा प्रभु हे ब्रह्मा जी मेरे पास में कुछ मटेरियल नहीं था, केवल मैं ही था इस संसार में और कुछ भी नहीं था, और अंत में केवल मैं ही शेष बचूंगा और कुछ शेष नहीं बचेगा। कोई किसी का निमित्त होता है, जैसे आप स्वर्णकार की दुकान पे जाओ, सुनार की दुकान पे जाओ, और सुनार अंगूठी किसकी बनाता है? सोने की बनाता है। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण होता क्या है? स्वर्णकार की दुकान पे आप गए और स्वर्णकार ने एक अंगूठी को बनाया। अब अंगूठी तो सोने की बनी है, ये हो गया उपादान कारण। लेकिन अंगूठी को बनाया किसने है? अंगूठी को बनाया है उस सुनार ने, उस स्वर्णकार ने, तो वो हो गया निमित्त। जो बनाए वो निमित्त और जिसके लिए बने वो उपादान कारण। तो इस संसार में कोई ना कोई तो निमित्त बन करके अवश्य आता है, और प्रत्येक बहुत से हजारों उदाहरण है इसके कि जब तक कोई निमित्त नहीं होगा तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता। जैसे अब ये भागवत ही कराई गई, अब भागवत कराने वाला किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा। किसी, जब तक कोई निमित्त नहीं बनेगा तब तक भागवत हो नहीं सकती। कोई भी कार्य संसार में हो नहीं सकता जब तक उसका कोई निमित्त न बनाया जाए। तो इसलिए हम भगवान का भजन करें। इसलिए ये सारी दुनिया जो प्रपंच है उसी जगदीश्वर की माया है। सभी हम पंच भौतिक शरीर से हम सभी का निर्माण हुआ है। सभी में ये पांच जो पंच तत्व है हम सभी में विराजमान हैं। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। एक दिन यही पंच तत्व जब हमारी मृत्यु हो जाएंगे तो हमारा यही पंच मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये पांच तत्वों से जब हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से व्यक्ति का निर्माण हुआ है, पांच तत्वों से चींटी का भी निर्माण हुआ है, पांच तत्वों से हाथी का भी निर्माण हुआ है, पांच तत्वों से बकरी का भी निर्माण हुआ है। कहने का तात्पर्य इन पांच तत्वों से ही हमारा निर्माण हुआ है। जो इन पांच तत्वों का निर्माण करे वो है भगवान, और जो इन पांच तत्वों से निर्मित हो वो है जीव। इसलिए हमारा इन पांच तत्वों से निर्माण हुआ है, हम हो गए जीव, और जो इन पांच तत्वों को बनाता है वो हो गया भगवान। बोलो राधे राधे। फिर हमें अभिमान किस बात का? इसलिए ये सारी दुनिया में कुछ शेष नहीं बचता, परमात्मा ही शेष बचता है। जैसे ये सारी सृष्टि अलग अलग है। आप स्वर्णकार की दुकान पे आपने 1 किलो सोना खरीद लिया और 1 किलो सोने को अपने घर पे ला करके ओखली में रख करके कूट दिया, तो कूटने के बाद उस सोने की कीमत कम हो जाएगी? नहीं होगी, रहेगा तो वो सोना ही। और आप उस सोने को इकट्ठा ले आए, उस सोने में से आपने कंगन बनवा ली, अंगूठी बनवा ली और कानों के कुंडल बनवा ली, इत्यादि बनवा दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस सोने के नाम तो अलग अलग हो गए लेकिन वस्तुतः वो है तो एक सोना ही। ऐसे ही परमात्मा है, अनेकों अवतारों को लेकर के ये पृथ्वी पर आता है हमारे इस जगत के उद्धार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, लेकिन है तो वो एक ही तत्व। जैसे अनेकों कामनाओं को आप करते हो, और यहाँ पर सुखदेव भगवान से पूछा परीक्षित जी ने कि किस कामना की इच्छा से किस देवी देवता की पूजा की जाए, ये भी जरूरी है। तो जैसी आपकी कामना होगी वैसे ही देवी देवता की पूजा की जाएगी। अगर किसी को महाराज बहुत सुंदर पत्नी की आवश्यकता है तो वो उर्वशी की पूजा करे। किसी को बड़ा पद चाहिए तो वो मनुओं की पूजा करे। किसी को अगर विद्या चाहिए तो वो भगवान शंकर की पूजा करे। तो प्रत्येक जैसा जिसकी
इच्छा होगी उसी प्रकार उस देवी देवता की पूजा की जाएगी। और जिसको कुछ ना चाहिए वो केवल गोविंद की पूजा करे। बोलो राधे राधे। तब आप सोचोगे हम गोविंद की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा? हैं? गोविंद कुछ नहीं देंगे? अरे भैया, मूल तत्व तो केवल ये गोविंद ही है, ये ठाकुर ही है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की पत्ते टहनियां अनेक होती हैं, और आप कहोगे महाराज हम तो जल लेकर के टहनियों पर और पत्तों पर छिड़काव कर देंगे, उससे हरी भरी रहेंगी। प्यारे, हरी भरी तो वो जब रहेंगी जब आप उस जल को उसकी जड़ में डालोगे, और जब आप उस जल को जड़ में डाल दोगे तो पेड़ पत्ते लताएं सब कुछ हरे भरे रहेंगे। प्यारे, ये नवग्रह है, ये नवग्रह हैं, भगवान के सहचर हैं। और जब तक नवग्रह ग्रहों के अनुसार कहते हैं महाराज पूजा करवाओ, हमारी नवग्रह बिगड़ गए, शनि रुष्ट हो गया है, राहु रुष्ट हो गया है, सूर्य भगवान खराब चल रहे हैं। अरे प्यारे, जब तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में चले जाओगे, जब उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, तो शनिचर राहु केतु कुछ आपका कर नहीं सकते। ये है नवग्रह, ये है नवग्रह। और ये नवग्रह आपका कब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते? जब तक आपका बिगाड़ सकते हैं जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। और जो ही परमात्मा का, ये तो नवग्रह है, और परमात्मा का अगर अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो गया तो फिर ये नवग्रह साइड से हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का हमें नवग्रह प्राप्त हो गया है। जैसे आपका संबंध जो है किसी एसपी से हो, और आप थाने में आपकी ड्यूटी लगी है, आप भी पुलिस में हो, दरोगा जी से फिर आप क्यों डरोगे? क्यों डरोगे? क्योंकि आप जानते हो कि मेरा संबंध, अगर ये कुछ कहेगा तो मैं इससे कुछ भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध इनसे ऊंचे पदाधिकारी से है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं। तो सबसे ऊंचे अधिकारी कौन है? हमारे ठाकुर हैं। तो हमें इन छोटे छोटे ग्रहों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। अगर हम इनकी शरण ग्रहण कर लेंगे तो देखिए, अगर एक को हम साधेंगे, एक परमात्मा का हम भजन करेंगे, और एक परमात्मा है, अब आप इस पर 0 लगा दो, कितने हो गए? 10। और उसी 10 पर अगर एक 0 और लगा दो तो वो 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ध्यान रखें, केवल उस एक परमात्मा को न छोड़ा जाए, उस एक परमात्मा को न छोड़ा जाए। एक परमात्मा है और 0 बढ़ा दिया, 10 हो गए, फिर 0 बढ़ाया 100 हो गए, और फिर 0 बढ़ाया 1000 हो गए, फिर 0 बढ़ाया 10। कहने का तात्पर्य वो 10 गुना बढ़ेगा, वो 10 गुना और बढ़ेगा। और तुमने कहा कि महाराज इतना तुमने तप किया, इतना तप किया, 0 बढ़ाते बढ़ाते तुमको अभिमान आ गया, तुमको अभिमान आ गया। और जो ही तुमको अभिमान आया, और जो ही परमात्मा, जैसे तुम्हें अभिमान आया तपस्या के कारण, सो ही परमात्मा ने एक के अंक को हटा दिया। किसको हटा दिया? एक के अंक को। तो बताइए उस 0 का फिर तुम क्या करोगे? चाहे फिर कितने ही 0 बढ़ा लो, उन 0 का कोई महत्व नहीं है। उस परमात्मा के बगैर ऐसे ही संसार में हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम नाम को अंक है, सब साधन शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर अंक है तो वही 0 लगा करके हम 10 गुना बढ़ जाएंगे। और प्यारे, अगर एक अंक हट गया तो फिर वो शून्य किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए आपने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, बड़े बड़े संतों को देखा होगा आपने, कि अपने अपने नाम के आगे 1008 108 लगा देते हैं। देखा होगा 1008 फलाने महाराज महामंडलेश्वर 108 महामंडलेश्वर। आखिर उस 108 का तात्पर्य क्या है? उस 108 का मतलब क्या है?
108 लिखने का अधिकारी है कौन? हम समझें कौन अधिकारी है, बताओ, ध्यान से सुने। 108 लिखने का वही अधिकारी एक कौन है? ब्रह्म। और 0 है संसार और 8 है माया। तात्पर्य यह है कि 0 संसार को छोड़ करके जो माया के चक्कुल में न फंसे, माया को भी तो त्याग दे और उस माया को त्याग कर अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगा दे। संसार और माया को छोड़ करके तो महाराज जब श्री हरि के चरणों में उसका मन लग जाएगा, उसे कुछ भी दिखाई ना दे महाराज। उठते बैठते जागते सोते केवल केवल यही गोविंद उसे ध्यान में आए, वही 108 लिखने का अधिकारी है। कौन? वो संसार को और माया को जो छोड़ देता है, वही 108 और 1008 लिखने का अधिकारी है। न प्यारे, हमसे माया छूटती नहीं है, और संसार को तो बहुत से छोड़ देते हैं संत महात्मा, लेकिन माया उनसे भी नहीं छूटती, माया उनसे भी नहीं छूटती। बोलो राधे राधे। तो 108 1008 लिखने के वही अधिकारी हैं जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है और जिन्होंने माया को छोड़ दिया है। वही इस संसार में भगवान कहते हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत श्रवणम यत तर्पणम तपस्विनो दान पराय सुस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगलाः क्षेमं विदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवे नमो नमः। चाहे आप कितनी ही तपस्या कर लो, चाहे आप कितना ही यश कर लो, चाहे आप कितना ही मन परमात्मा के चरणों में लगा दो, जब तक उसका अनुग्रह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ है, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हमें उस परमात्मा का ध्यान करें और संसार इस सागर को छोड़ दें। लेकिन प्यारे, हम इस संसार सागर में फंसे रहते हैं। बोलो राधे राधे। इस सारी सृष्टि का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया श्री सुखदेव भगवान ने, और सुखदेव भगवान ने कहा, बताइए और क्या पूछना चाहते हो। इसी भागवत के तृतीय स्कंद में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। इन 10 लक्षणों का वर्णन है। इस 10 लक्षणों में अनेकों प्रकार के जो लक्षण बताए गए 10 लक्षण हैं। इस 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा है विसर्ग इत्यादि। तो सबसे पहले सर्ग लक्षण। सर्ग माने होता क्या है? सर्ग माने होता है सृजन। सृजन, सर्ग माने होता है सृष्टि या सृजन। और उसी सृष्टि में विदुर जी भी उत्पन्न हुए। उसी सृष्टि में जो हमने अभी चतुर्श्लोकी जो भागवत आपको सुनाई है, इन चतुर्श्लोकी भागवत में 4 श्लोक हैं, और इन 4 श्लोकों, पहला श्लोक जो है उसमें तत्व का वर्णन किया गया। किसका? तत्व का। जो हमारे 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, इन तत्वों का वर्णन किया गया। अहमेवा समेवाग्रे। कहा कि इस व्यक्ति को अहमता बहुत जल्दी आ जाती है, अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए इस भागवत को सुन करके उसे अभिमान नहीं रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। दूसरे श्लोक में माया। संसार में जैसे ही जीव आता है माता के गर्भ से बाहर निकल करके, तो संसार में आते ही उसको भगवान की माया जकड़ लेती है। इसलिए तो सुखदेव भगवान नहीं आए थे। व्यास जी ने कहा कि आप आ जाइए माता के गर्भ से बाहर। सुखदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आना चाहते हो? बोले पिताजी, तुम तो माया में फंसे हुए हो, और अगर मैं भी गर्भ से बाहर आ गया तो मैं भी माया में फंस जाऊंगा। बोले तो फिर कब आओगे? बोले जब वो मायापति आकर के कह दे कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तो भगवान को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब सुखदेव भगवान 12 वर्ष बाद अपनी माता के गर्भ से बाहर आए।
और बाहर आते ही इन्होंने संसार का त्याग कर दिया, वन में चली गई। बोलो राधे राधे। और हम क्या करते हैं कि हमारा जन्म हुआ सो हमारा संसार में ही रह जाते हैं। गर्भ में कहते हैं कि प्रभु 7वें महीने में स्तुति करने लग जाता है, जीव माता के गर्भ में, कि प्रभु आप हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो और आप हमारे ऊपर कृपा कर दोगे कि आप हमें गर्भ से बाहर निकाल दोगे तो सच कहता हूं मैं तुम्हारे नाम को भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है सो महाराज कौन सा भगवान, कैसा भगवान, सब कुछ भूल जाता है, वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। हम सभी माया के चक्कर में पड़े हैं। और प्यारे, पहले श्लोक में तत्व का, दूसरे श्लोक में माया का और तीसरे श्लोक में इस जगत का, और चतुर्थ श्लोक में जो कहा गया, चतुश्लोकों में वर्णन आया जिज्ञासु का। तो यही हमारे संसार में यही 4 कारण हैं, तत्व, माया, जगत और जिज्ञासु। इसी में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया। सबसे पहला लक्षण सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या सृजन। इसी सृष्टि की रचना में, सृजन की रचना में विदुर जी भी उत्पन्न हुए। और विदुर जी किसी और के अवतार नहीं, विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। देखिए, विदुर जी जब धर्म के अवतार हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में रहते हैं, धर्म के अवतार हैं। एक और मैं बात बता दूं, विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं। कौरवों की तरफ भी धर्म था और पांडवों की तरफ भी धर्म था, लेकिन अंतर दोनों में था, अंतर दोनों में था। कौरवों की तरफ जो धर्म था, जब वो धर्म कौरवों की सभा में अपने बात को रखता था तो कौरवों की सभा में उस धर्म की बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। और पांडवों की सभा में जब धर्म बोलता था तो कोई चूक परंतु कोई प्रश्न नहीं लगा पाता था। बोलो राधे राधे। दोनों धर्म का वर्णन है। विदुर जी सभा में कुछ प्रश्न करते हैं या कुछ कहते हैं, उत्तर देते हैं, तो दुर्योधन आदि उनके उन बातों को कटाक्ष कर देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज की बात का कटाक्ष कोई नहीं कर पाया। यहां तक कि महाराज जुआ भी खेल दिया तब भी उनकी बात का कटाक्ष किसी ने नहीं कर पाया। जो धर्मराज जी ने कह दिया युधिष्ठिर जी महाराज ने, वही होगा। बोलो राधे 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 राधे। यही बात विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र जी से कही और कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, आप ये क्या कर रहे हो और ये क्या देख रहे हो? बोले क्या हुआ विदुर? बोले राजन, तुम्हारी बाहर की आंखें तो हैं नहीं हैं, लेकिन कृपया अपने अंदर पट तो खोल के देखो कि तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा ये दुर्योधन पुत्र उन पांडवों के साथ में अत्याचार कर रहा है। कभी लच्छाग्रह में जलाता है, कभी विष देकर के मारने का प्रयास करता है। अरे उसे समझाइए कि ऐसा कार्य ना करे राजन। तुम्हारी बाहर की आंखें हैं नहीं, कृपया अंदर की आंखों तो खोल लीजिए। अरे तुम्हारे भ्राता ही के तो पुत्र हैं वो, उनको भी समझिए। और हे राजन, कहाँ है? यदा तु राजा ससुतान साधुना पुसन्न धर्मांड विनिष्ट दृष्टि। तुम्हारी अंदर की जो दृष्टि है वो भी समाप्त हो चुकी है। हे राजन, मैं तुमसे कहता हूं, अगर एक नगर के जलने से, अगर एक प्रांत के जलने से अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस प्रांत का ही त्याग कर देना चाहिए। अगर एक घर का त्याग करने से अगर एक गांव बस रहा है तो उस घर का ही त्याग कर देना चाहिए। और अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर अगर सुरक्षित रहता है
तो उस घर को ही नष्ट कर देना चाहिए। राजन, मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारे घर में ये जो दुर्योधन कलंक जो पैदा हो गया है, आप इसका त्याग कर दीजिए। जैसे ही ये बात विदुर जी ने धृतराज जी से कही तो इस बात को सुन लिया दुर्योधन ने, और जो ही दुर्योधन ने सुना सो दुर्योधन खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के दुर्योधन कहने लगा कि विदुर जी, तुम मेरे पिताजी को मेरे बारे में भड़का रहे हो हैं? जो तुम्हें ये मंत्री पद मिला है ना, ये मेरी ही कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला है, तुम मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। विदुर जी ने कहा कि बेटा दुर्योधन, मैं तेरे पिताजी को भड़का नहीं रहा, तेरे पिताजी को मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं मैं वही तो बता रहा हूं, जो मैंने देखा है मैं वही तो बताऊंगा। और तू इस तरह काम गलत क्यों कर रहा है? तू कहता है तेरे द्वारा मुझे मंत्री पद मिला है, अरे ऐसे मंत्री पद को मैं ही छोड़ता हूं, तू क्या छोड़वाएगा मेरे पे? लेकिन मैंने जो किया है, कहा है, वो गलत नहीं कहा। उसी समय विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया, और जब से हस्तिनापुर को छोड़ा उसी समय से सारे के सारे कौरव आयुहीन हो गए थे, क्योंकि धर्म चला गया, और जब धर्म चला गया तो सब आयुहीन हो गए। जैसे रामचरितमानस में विभीषण जब तक रहा तब तक महाराज राक्षस इत्यादि वगैरह सब हंसते खेलते बढ़िया रहे, सब उनको विजय प्राप्त होती रही रावण को। और लेकिन जैसे ही विभीषण ने लंका का परित्याग किया, जब ही विभीषण गए तभी जितने राक्षस थे वो सब के सब आयुहीन हो गए, वो सब के सब राक्षस आयुहीन हो गए। इसलिए जब से विदुर जी चले गए हैं उसी समय से कौरव भी आयुहीन हो गए हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन महात्मा विदुर ने अपने उस मंत्री पद का त्याग कर दिया और हस्तिनापुर को छोड़ करके माता विदुरानी को लेकर के हस्तिनापुर के बाहर जाकर के एक पर्णकुटी बना करके रहने लगते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। केवल भगवान का भजन, आए हम भी भगवान का भजन गुनगुनाएं कि किस तरीके से विदुर जी महाराज ने अपने मन को उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम, हम सभी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री राधे गाएं सभी। श्री राधे ताली बजाते हैं। जय हो, ताली बजाते हैं। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय
वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हो? वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन भाई लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो बताओ कथा कहाँ चल रही थी? बोलो राधे राधे। हाँ, बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। मैं भूल जाता हूँ कहाँ। विदुर जी भगवान का जाप कर रहे हैं हस्तिनापुर से बाहर पर्णकुटी में जाकर के बड़े आनंद के साथ में। और उसके बाद आज हस्तिनापुर नगरी बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सजाई गई है, बड़े अच्छी तरीके से। जय हो जय हो। बोले वृंदावन भाई लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। विदुर जी पर्णकुटी में भगवान का भजन कर रहे हैं। आज हस्तिनापुर नगरी को बड़े अच्छी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया। विदुरानी ने बाहर आकर के देखा कि आज हस्तिनापुर नगरी तो बड़े अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से सज रही है। विदुरानी ने जाकर के विदुर जी से कहा
कि विदुर जी आज तो हस्तिनापुर नगरी बड़ी अच्छी तरीके से सज रही है, क्या हो रहा है हस्तिनापुर नगरी में? उन्होंने कहा कि आज हस्तिनापुर नगरी में मेरे गोविंद आने वाले हैं, बोलो राधे राधे। तो इस दुर्योधन ने कपड़पूट मैत्री के लिए इस हस्तिनापुर नगरी को सजवाया। और महाराज हस्तिनापुर की जिस रास्ते से भगवान आएंगे वहां जितने भी घर महल अटारियां हैं उन सभी पर खड़े कर दिए देवांगनाओं को, बोले जब गोविंद आए तब फूलों की वृष्टि कर देना। बड़ी भीड़, गोविंद भगवान आए शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से। जैसे ही उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया, हस्तिनापुर में प्रवेश जैसे ही किया तो महाराज पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जितने भी साधु संत हस्तिनापुर के जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि चलो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनको देखने के लिए चलते हैं। सो महाराज भीड़ एकत्रित हो गई, इतनी भीड़ एकत्रित हो गई। विदुरानी ने कहा कि महाराज विदुर जी से कि हम तुम चल तो रहे हैं, अगर इतनी भीड़ में हमने उन परमात्मा को नहीं देख पाया तो? विदुर जी ने कहा कि इतनी भीड़ में अगर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमें न देख पाए तो हम उनको न देख पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनकी दृष्टि एक बार भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब इतनी बड़ी भीड़ में स्वागत हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उस सम्मान को नहीं देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। विदुरानी ने पूछा कि देख किसे रहे हैं? अब क्या पता, भगवान के मन की बात तो वही जाने। लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि मैं सभी को देख रहा हूं लेकिन मुझे कहीं भी विदुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही काफी देर से देखते देखते जब देखा आंखों की दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी और विदुर की दृष्टि जैसे ही भगवान के ऊपर पड़ी, भगवान ने कह दिया विदुर जी यहां खड़े क्या कर रहे हो, चले जाइए, मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊंगा। विदुर जी से कह दिया, विदुर जी चले गए। विदुरा जी ने कह दिया कि इन ठाकुर का कोई भरोसा नहीं, ये छलिया है, कह दी है आने की, कहो झूठ भी बोल दे और कहो आ भी जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज जाओ, जाकर के पहले भोजन इत्यादि की तैयारी कर लो और मैं जाता हूं कौरवों की सभा में, मैं देखूं कि क्या निर्णय होता है पांडवों के भाग्य का। सो चले गए। सो महाराज सम्मंजनते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, सो महाराज एक सुंदर मंच का निर्माण किया गया और उस सुंदर मंच पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया गया। आइए गोविंद पधारिए, चरणों को धोया, आनंद के साथ में बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि सभी को प्रणाम किया। उसके बाद में कही कि बताइए शांति दूत बन करके आप आए हैं, बताइए किसके लिए आगमन हुआ है गोविंद? वार्तालाप हुई और वार्तालाप में भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे राजन, मैं उन पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के आया हूं और मैं आपसे केवल एक ही निवेदन कर रहा हूं। वैसे तो पांडव जो है आधे राज्य के अधिकारी हैं, आधा राज्य आपका है और आधा पांडवों का है, लेकिन मैं आधे राज्य की कामना को लेकर के नहीं आया। मैं केवल मांगना चाहता हूं, केवल उन पांचों पांडवों को 5 गांव दे दीजिए और कुछ उनको नहीं चाहिए। मैं उन पांडवों को 5 गांव से ही संतुष्ट कर दूंगा। जैसे ही इस बारे में बात कही सो दुर्योधन खड़ा हो गया और दुर्योधन बोला, सूचाग्रे न वदास्यामि विना युद्धेन केशव। अरे केशव, यशोदानंदन, मैं उन पांडवों को बगैर युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तुम तो 5-5 गांव की बात कर रहे हो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तू दुर्योधन है ही नहीं, तू तो सुयोधन है। मैंने तुझसे तो बात की ही नहीं, तू कहता है बिना युद्धे न। तूने युद्ध अभी तक किताबों में पढ़ा होगा, युद्ध का कितना भयंकर परिणाम होता है तू नहीं जानता। सारी कितनी विधवा स्त्रियां हो जाएंगी, कितने अनाथ बच्चे हो जाएंगे। तूने युद्ध को खेल समझ रखा है। इसलिए हे दुर्योधन, तू युद्ध की कामना मत कर, केवल 5 गांव दे दे। बोला महाराज सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। बहस करने लगा भगवान से।
दुर्योधन ने सभी को खड़ा करके कहा कि ये शांति दूत ये बनकर के आया है, पांडवों की पक्ष ले रहा है, इसको बंदी बना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम मुझे बंदी बनाओगे? आओ मुझे बंदी बना लो। और जैसे ही आगे बड़े बंदी बनाने के लिए भगवान ने अपने विराट रूप को धारण कर लिया। सब कंपायमान हो गए, सब पीछे हो गए, भगवान शांत हो गए। भीष्म इत्यादि वगैरह ने हाथ जोड़े के प्रभु क्षमा कर दीजिए। दुर्योधन दशटास ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन शांत हो जा, बैठ जा। बैठ गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे कृष्ण, ये शांति वार्तालाप तो होती रहेगी बाद में, चलो भोजन इत्यादि वगैरह हम कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? बोले भोजन केवल दो ही स्थितियों में किया जा सकता है, भोजन करने की तीसरी स्थिति हो नहीं सकती। बोले क्या स्थिति है? बोले भोजन या तो वो करे जिसको काफी भूख लगे, उसे कहीं भोजन की व्यवस्था ना हो तो वो भोजन करे, या जो भोजन करा रहा है उसके मन में प्रेम हो, किसके लिए? जिसको वो भोजन कराए उसके लिए। मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं भोजन करूंगा नहीं, और तेरे अंदर प्रेम नहीं है इसलिए भी मैं भोजन करूंगा नहीं। और वैसे भी नहीं करता क्योंकि आज का निमंत्रण तो मेरा विदुर जी काका के यहाँ है। बोलो राधे राधे। विदुर जी के यहाँ पे बोले तुम सीधे आयो हस्तिनापुर में, हमारे यहाँ पर तुम्हें विदुर जी कब मिल गए? बोले विदुर जी ने पहले ही निमंत्रण पत्र भेज दिया था मेरे पास में। बोले जब भी हस्तिनापुर में आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे ही घर पर आकर के करना। बोले ठीक है, बोले कर लेंगे, इसलिए मैं जाऊंगा। और उसी सभा में बैठे थे महाराज विदुर जी। विदुर जी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं न पहुंचूं, उससे पहले पहुंच जाए। सो विदुर जी उठे और भागे और विदुरानी से कहे कि थैला दे दो मुझे। बोले क्यों? बोले केशव आने वाला है, यशोदानंदन आने वाले हैं, उनके खाने की व्यवस्था तो हम करें। सो मैं बाजार से कुछ, उसे माखन मिश्री पसंद है, तो मैं जरा माखन मिश्री खरीद के ले आऊं। ये बाजार गए, इतनी देर में भगवान पर्णकुटी पर पहुंच गए और विदुरानी स्नान कर रही थी। कुंदी को खटखटाया, आवाज आई अंदर से, कौन कौन? भगवान ने बाहर से आवाज दी कि काकी मैं कृष्ण यशोदानंदन बोल रहा हूं, आप आकर के इस किवाड़ को खोलिए। विदुरानी आई और विदुरानी ने आकर के किवाड़ों को खोले। महाराज स्नान कर रही थी, ऐसी ही चली आई भगवान के प्रेम में। भगवान ने कहा कि देखो मेरे प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं कि अपनी ये सुध बुध भी भूल गई हैं। महाराज भक्ति वही है परमात्मा की कि उस भक्ति में परमात्मा की याद करते करते उसे अपने देह की भी सुध न रहे। भक्ति तो वही है, और अगर तुम्हें उस भक्ति में देह की सुध रही तो फिर तुम्हारी भक्ति वो भक्ति नहीं है। प्यारे, इश्क एक ऐसा नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रेम करने के लिए कुछ खास दिल ही मखसूस होते हैं। कामना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और अगर वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। आप चाहिए कि आपकी भक्ति में आपको अपने सुध बुध की भी ध्यान न रहे। माता विदुरानी को अपने सुध बुध की ध्यान नहीं रही। भगवान ने सोचा पागल हो गई हैं। उसी समय भगवान ने अपने दुपट्टे को, पीतांबर को उतार करके विदुरानी के ऊपर डाल दिया और कहा काकी। बोले हाँ गोविंद। बोले बिठाऊंगी कि दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे? बोले गोविंद मैं भूल गई, आओ आओ बैठो। पाटुला ले आई, कभी इस पर्णकुटी के इस कोने में डालती हैं, बिठाती हैं कि बैठ जाओ गोविंद। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए सुंदर स्थान नहीं है, आप यहां बैठिए आकर के। अरे नहीं नहीं नहीं, ये स्थान नहीं है आपके लिए अच्छा, आप यहां बैठिए। अरे नहीं नहीं, आपके लिए ये स्थान नहीं है। प्यारी, ये भक्त भगवान को नचा रहा है। बोलो राधे राधे। और जब तक भक्ति में परमात्मा न नाचे तब तक आनंद ही किस बात का। बोलो राधे राधे। एक भक्त था,
और उस भक्त ने भगवान की पूजा की, आराधना की, नित्य प्रति मंदिर में जाता था। और जब वो नित्य प्रति मंदिर में जाता था, भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। और जब भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, भक्त से कहा कि भक्त, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हो गया हूं, तू वरदान मांग ले, तू वरदान मांग ले। बोले प्रभु कोई वरदान नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस, और क्या चाहिए। बोले ना, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। बोले तो वरदान में आप दोगे क्या मुझे। भगवान ने कहा या तो तू मेरी भक्ति मांग ले या फिर मेरी माया मांग ले, मेरे पास तो दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं। वो कलयुगी भक्त था, उसने सोचा बताओ कि प्रभु आपने एक भक्ति का बता दिया, एक माया का बता दिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा उस कलयुगी भक्त से कि हे कलयुगी भक्त, भक्ति और माया में केवल इतना ही अंतर है कि अगर तू मेरी भक्ति मुझसे मांग लेगा, ध्यान से सुनना, कि अगर तू मेरी भक्ति मुझसे मांग लेगा तो उस भक्ति में तू मुझ भगवान को नचा लेगा। अगर भक्ति मांग लेगा तो उस भक्ति में तू मुझे नचा लेगा, और अगर तूने मेरी माया मांग ली तो उस माया में मैं तुझे नचा लूंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बता तुझे क्या चाहिए। लेकिन वारे कलयुगी भक्त, तूने कहा कि भगवान हम तुमको नचा के क्या करेंगे, तुम हमें ही नचा लेना। सो ये भक्त भगवान की भक्ति को न मांग करके इस भगवान की माया को मांग लेता है, और इस भगवान की माया को मांग करके सारे जीवन भर उस माया के चक्कर में फंसा रहता है। ये माया सबको नचाती रहती है। जा सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए, ये माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, नचाए, ये माया जादूगरनी सब जग को हे नचाए, हे नचाए, ये माया जादूगर की, हे माया जादूगरनी, हे माया जादूगरनी, ये माया जादूगर की, ये माया जादूगर की, सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए, ये माया जादूगरनी, ओ सब जग को री नचाए, री नचाए, जय हो। ये माया जादूगर। जय हो। ताली बजा के। जय हो। कोई जाको पार न पावे, कोई जाको समझ न पावे, कोई जाको पार न पावे, कोई जाको समझ न पावे, कोई जाको पार न पावे, कोई जाको समझ न पावे, कोई जाको पार न पावे, कोई जाको समझ न पावे, सुख में दुख को तरसाए, तरसाए, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगर की।
कन्हैयालाल की जय। जय जय श्री राधे। तो यह जीव उस माया के चक्कर में फंसा है। अच्छा, अब यह जीव उस माया के चक्कर में फंसा है तो माया से छुटकारा कौन कराएगा? बोले माया से छुटकारा कराएगा आप गोविंद की शरण ग्रहण कर लें। और गोविंद की शरण ग्रहण कौन कराएगा? बोले सच्चा सदगुरु। जब तक आप अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को नहीं अपनाओगे तब तक आपको गोविंद मिल नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा से मिलाने का कारण तो केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। अगर प्यारे तुम्हें राम जी से मिलना है, अगर राम जी से मिलना है तो महाराज पहले हनुमान जी से मिलना होगा। बोलो राधे राधे। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी से अगर तुम्हें मिलना है तो हनुमान जी को पहले मना लो, और हनुमान जी को तुमने मना लिया तो समझ लो राम जी के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। भक्ता भजस्व। भगवान सबसे पहले भक्त के भक्त पर अनुग्रह करते हैं। भगवान भक्त के भक्त पर अनुग्रह करते हैं। और अगर तुम्हें राम के दर्शन करते हनुमान जी को मनाओगे नहीं तो राम जी के दर्शन नहीं होंगे। जैसे तुम्हें प्रधानमंत्री से मिलना हो तो प्रधानमंत्री से तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जाएगा, पहले उनके पीए से मिलो। जब पीए से मिलोगे तब प्रधानमंत्री से तुम अपने आप ही मिल लोगे। तो हमारे भगवान से मिलाने के लिए हमारे जगत में कौन पिए है? बोले हमारे सदगुरु। हमें सदगुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जिसको सच्चा सदगुरु जीवन में मिल गया उसकी भेंट वह परमात्मा से करा देंगे। और जीवन का अंतिम सत्य ही है कि हमारी भेंट उस परमात्मा से हो जाए। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। सदगुरुदेव भगवान बताना चाहते हैं किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। अगर कोई भी दुख है आप जाइए गुरुदेव की चरणों को, आप जाइए ठाकुर की चरण में। कभी न कभी तो ऐसा क्षण आएगा, आज दुख है तो कल हमें सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। नाथ कब तक रहोगे खड़े एक दिन, नाथ कब तक रहोगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के। पास पहुँचे स्वयं छोड़ कर के अवध। जब तुम्हारी सच्ची पराकाष्ठा होगी, मैं निवेदन किया था कि फिर आप उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाओगे, स्वयं परमात्मा तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पास आएगा। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। इसलिए यह घटना है सच तो भरोसा हमें। कौन सी घटना? कि अगर ये सत्य है कि भगवान अपने धाम को छोड़कर के अपने भक्तों से मिलने चाहते हैं तो हमें फिर भरोसा है। कैसा? यह घटना है सच तो भरोसा हमें। खुद ब खुद आप आ करके मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी।
क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी। दर्श देने को रघुबर जी आएंगे जब, बड़ी सुंदर बात कही, दर्श देने को रघुबर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जाने न देंगे तुम्हें किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की झूठी प्रसादी हम पा जाएंगे, प्रभु की झूठी प्रसादी हम पा जाएंगे। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पर हो जाए तो ही कृपा आपकी, जन पर हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। बस आपकी कृपा हम पर हो जाए प्रभु, हम यही चाहते हैं। आज माता विदुरानी जी भगवान से कभी कहती हैं यहाँ बैठ जाओ, कभी कहती हैं यहाँ बैठ जाओ। भगवान ने कहा कि माता काकी कहीं बिठा तो दीजिए, कहा कि बैठ जाइए।